भगवान श्री राम के सानिध्य में पवित्र मंदिर में बैठ करके पुराणों के माध्यम से जीवन जीने की जो शैली है, जीवन जीने की जो कला है, उसके बारे में हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं। हमारे साथ में पूज्य स्वामी जी महाराज, महेश्वराम जी महाराज, आप सब आदरणीय उपस्थिति, मातृशक्ति सज्जन वृंद, साधक जिज्ञासु मनुष्य, हम लोग विचार कर रहे थे पद्म पुराण के अंतर्गत कुछ तीर्थ है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ये बात सुनाई पड़ती है। तो पत्नी तीर्थ है, कहाँ आप सुने? तो नर्मदा तीर्थ है, तो स्नान करने के लिए जाते हैं तो सब समझते हैं। बद्रीनाथ तीर्थ है, ये समझते हैं। जगन्नाथपुरी तीर्थ है, ये समझते हैं। चित्रकूट नैमिषारण्य तीर्थ है, लेकिन पत्नी तीर्थ है, ये कहाँ सुने? शास्त्र कहता है कि पत्नी भी तीर्थ रूप है, लेकिन कौन सी पत्नी? जिज्ञासा होती है कि सब पत्नी तीर्थ रूप है कि कौन सी पत्नी है? अब यहाँ कल आप लोग सुन रहे थे, पति नहीं है, अकेली पत्नी है, और इंद्र और काम दोनों मिल करके भ्रष्ट करने की कोशिश की। लेकिन उस अवस्था में भी जो पति के चिंतन को नहीं छोड़ती, जो धर्म है, सत्य है, न्याय है, उसमें जिसका मन लगा हुआ, नहीं तो व्यक्ति अक्सर धर्म को त्याग कर देता है। और धर्म जब त्याग हो जाता है तो व्यक्ति फिर भटक जाता है, गलत मार्ग में चला जाता है। तो भारत ऐसा एक देश है जिसमें धर्म को प्राधान्यता दी गई है। अब जैसे वैदेशिक संस्कृति है, अब यहाँ पत्नी के बारे में तो बताते हैं, पति के बारे में भी बताएंगे। तो जिस समय काम बिगाड़ने के लिए आया एक पतिव्रता को, लेकिन उनका मन पति में स्थिर होने के नाते काम विचलित नहीं कर पाता। काम तो आता है लेकिन विचलित नहीं कर पाता है। तो इसलिए यहाँ बहुत सुंदर प्रसंग है। धर्म और सत्य दोनों परस्पर में वार्तालाप कर रहे हैं। कौन? धर्म और सत्य। तस्या सत्य विनाशाय मन्मथः ससुराधिपः प्रस्थितः शुक्लांतरी सत्यो धर्मम अथाब्रवीत्। सत्यो धर्मम अथ अब्रवीत्। जो सत्य है धर्म के साथ वार्तालाप करते हैं। देखो ये बहुत बड़ी चीज है। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है।
आप यदि अपने धर्म में स्थिर है, लेकिन आजकल थोड़ी समस्या क्या हो गई, व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है, धर्म को छोड़ देता है और दूसरी चीजों में लग जाता है। केवल गृहस्थी की बात नहीं बोल रहा हूं मैं, महात्माओं की बात नहीं कर रहा हूं। एक बार ऋषिकेश में कैलाश आश्रम में अष्टादश प्रोग्राम होता है शिवरात्रि से पहले। तो उस अष्टादशा में बहुत सारे महात्मा भारत के विभिन्न प्रांतों से आते हैं। एक साल गीता रहती है, एक साल ब्रह्मसूत्र, एक साल उपनिषद, इसका रोटेशन चलता है। तो अभी जो मंडलेश्वर थे इनके पहले वाले मंडलेश्वर विद्यानंद जी महाराज उसमें मंडलेश्वर थे। तो एक दिन देखते हैं कि शाम को जो शिव महिमा स्तोत्र का पाठ होता है, कहीं महात्मा लोग आज दिखाई नहीं पड़ रहे, महात्मा लोग दिखाई नहीं पड़ रहे। कहाँ के? तो पता लगा कि हेमा मालिनी आई है। कौन आई है? हेमा मालिनी आई है। हेमा मालिनी को देखने के लिए गए हैं, फिल्म स्टार। तो महाराज जी कुछ बोले भी, पूछे, जो व्यवस्थापक था वो भी गया था। उस समय जो व्यवस्थापक थे वो भी गए थे। महाराज जी हैरान हुए, लेकिन बहुत गंभीर हो। देखो ये महात्माओं का धर्म है, गृहस्थियों का भी धर्म है कि शाम के समय थोड़ा जप तप ध्यान आदि करना चाहिए। अब गृहस्थ व्यक्ति किसी कारण से नहीं भी कर पाता, सुनो, महात्मा का तो काम ही है वो, वही करना है, लेकिन महात्मा कोई दिखाई नहीं पड़े। 20% महात्मा है और 80% महात्मा नहीं है। उस समय मैं शिवानंद आश्रम में था, उस समय सफेद कपड़ा में मैं रहता था, ब्रह्मचारी वेश में, लेकिन अष्टादशा सुनने भी जाते थे। तो दूसरे दिन जैसे शुरू हुआ अष्टादशा, महाराज जी बोले ईमानदारी से बताओ कि कौन कौन कल हेमा मालिनी को देखने के लिए? मैं सबको जानता हूं, महाराज जी पता लगा लिए कौन कौन नहीं है। अब ईमानदारी से बताओ कि कौन कौन आप लोग देखे। तो एक दूसरे को देख रहे हैं, कौन पहले। तो महाराज जी ने कहा कि देखो मैं जानता हूं, अब आप हाथ ऊपर उठाओ चाहे नहीं उठाओ, लेकिन 7 दिन तक आप लोगों को भोजन नहीं मिलेगा। कितने? महाराज जी बिल्कुल कठोर हो गए, 7 दिन तक भोजन नहीं मिलेगा। अरे यही तुम्हारे त्याग के प्रतीक है क्या? ये हेमा मालिनी को देखने के लिए हिमालय में तुम लोग आए हो, गंगा किनारे बैठ करके ब्रह्म चिंतन जहाँ करना चाहिए, और हेमा मालिनी के नृत्य देखने के लिए गए। 7 दिन तक भोजन बंद किए जितने महात्मा गए। तो महाराज जी ने कहा भोजन करना है तो घरों में जाकर भिक्षा करके खा सकते हैं, लेकिन आश्रम में भोजन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने धर्म को त्याग किए। जो आपका धर्म है, जब तब ध्यान भजन करना चाहिए, उन सब चीजों को छोड़ करके विषय चिंतन में लग गए। तो फिर त्याग क्या किए आप? अभी विषय आपको आकर्षित कर रहा है, विषय आपको अपनी ओर खींच रहा है। आज यदि आप देखने के लिए गए तो कभी जो गलत कदम नहीं उठा सकते, तो उसमें बदनाम कौन होगा? आश्रम बदनाम होगा, यही के महात्मा। तो कहने का मतलब गृहस्थ की बात नहीं कर रहा हूं, सब जगह जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उनकी रक्षा करता है। तो जो सुकला थी, पति तो नहीं है,
और एक व्यक्ति आकर के बहुत लुभावनी बातें कर रहा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है कि आप अपनी जवानी को क्यों नष्ट कर रहे हैं। अरे जो शरीर मिला है, खाओ पियो मौज करो, मस्ती में रहो। आप भोग त्याग करके अपने आप को क्यों यातनामय बना रहे हैं। आपको कोई पुरुष चाहता है, दिव्य गुण संपन्न है, सुंदर है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, छोड़ो घर बार और उनके पास चले जाओ। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जिनको अग्नि में साक्षी रख करके 7 फेरे ली, उनको छोड़ करके मैं किसी दूसरे की चिंतन नहीं कर सकता, दूसरे को ग्रहण नहीं कर सकती। तो ऐसे धर्म पर जो अटल है, धर्म पे जो स्थिर है, सत्य धर्म को कह रहे हैं कि देखो इस जगह पे उसको बचाना चाहिए। ऐसी स्थिति में अब सत्य और धर्म रहते हैं आपके अंदर ही हैं, कहीं बाहर से आने वाले नहीं हैं, आपके अंदर ही विद्यमान है। जैसे महाभारत में एक सत्यदेव ब्राह्मण थे, तो उनके जीवन में कभी उन्होंने असत बोले नहीं, आचरण किए नहीं। तो एक दिन हठात बैठे हैं, सामने से एक सुंदर स्त्री गुजर करके जाने लगी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपको कभी देखा नहीं था, आप कौन हैं और क्यों घर में क्यों आई, क्यों जा रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं लक्ष्मी हूँ, जब तक पुण्य रहता है तब तक मैं उस व्यक्ति के पास रहती हूँ, पुण्य जब समाप्त हो जाता है उस जगह को छोड़ करके मैं चली जाती हूँ। तो जो सत्य देव थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। 2 मिनट के बाद एक स्त्री और दिखाई पड़ी। आप कौन है? कहा मैं कीर्ति हूँ। और संपत्ति ही नहीं रही तो कौन सी कीर्ति मिलेगी, कुछ रहा नहीं, निष्ठ व्यक्ति के पास कौन सी कीर्ति रहेगी। तो मैं कीर्ति हूं, मैं आपको छोड़ करके जा रही हूं, जहां धन होता है उस जगह पे मैं रहती। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाओ। अंतिम में सत्य आती, एक पुरुष। तो पूछा कि आप कौन है, आप क्यों जा रहे हैं? कहीं मैं सत्य हूं। अब जब सब छोड़ करके जा रहे हैं तो मैं क्या करूंगा यहाँ रह करके। तो उन्होंने पैर पकड़ लिए, कहीं आपको मैं छोड़ नहीं सकता, मैं धन छोड़ सकता हूँ, कीर्ति छोड़ सकता हूँ, और भी कोई चीजें है तो उसको छोड़ सकता हूँ, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ सकता। अब सत्य यदि जीवन में चला गया तो फिर जी करके लाभ ही क्या है। तो उनके पैर पकड़ लेते हैं, नहीं मैं आपको नहीं छोड़ सकता। अब जैसे सत्य ठहर गए तो लक्ष्मी भी आ गई और कीर्ति भी आ गई। तो इसलिए यहाँ जो सुकला थी, पति तो नहीं है, अब उस समय बिगड़ने का 100 प्रकार के चांस है। आप अकेली हैं, लेकिन उस जगह पे भी यदि आप अपने धर्म में स्थिर रहते हैं, अब स्थिर इसीलिए रही कि जब मधुर बातें इनके साथ करने लगे,
भोग विलास करो, सुंदर शरीर मिला है, शरीर में सुंदरता है, कोई दूसरा आपको चाहने वाला है, तो उस समय सुकला कहती है, देखो जिस शरीर को आप सुंदर कहते हैं उस शरीर में है क्या? मल मूत्र का वो घर है। इदं शरीरं कृमिजाल संकुलं स्वभावदुर्गन्धमशौचमध्रुवम् रोजायुतं मूत्रपुरीसभाजनं रमन्ति मूढ़ा न रमन्ति पंडिता। कहते हैं अज्ञानी व्यक्ति शरीर को देख करके आकर्षित होता है, न पंडिता, ज्ञानी व्यक्ति कभी भी आकर्षित नहीं होता। क्यों? क्योंकि इदं शरीरम कृमिजाल संकुलम, ये तो कीड़ों का घर है। जो शरीर है ये कीड़ों का घर है। लेकिन हम लोग एक सीरीज में जो खून ले जाते हैं ना, और वो जब टेस्ट करते हैं तब पता लगता है कि आप जब उसमें देखेंगे दूरवीक्षण यंत्र में, ये मलेरिया के कीटाणु है, ये टाइफाइड के कीटाणु है, कोरोना के कीटाणु है, लाखों करोड़ों आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे बरसात के दिनों में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, एक जगह पे ऐसे रहते हैं, और वो खून, एक बूंद खून को लेकर के जब टेस्ट करते हैं तो वहाँ करोड़ करोड़ दिखाई पड़ता है। एक नहीं, अनंत है। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है, अब सोच लीजिए मर गया, ऐसे ही रास्ते में पड़ा हुआ है, 2 दिन के बाद बदबू आ जाती है और सब सारे शरीर में कीड़े मकोड़े बन जाएंगे। इदम शरीरम कृमिजाल संकुलम, कृमियों के ढेर है, कीड़ों के ढेर है। स्वभाव दुर्गंधम, कहते हैं जो शरीर का स्वभाव है, जैसे प्याज के स्वभाव है उसमें से दुर्गंधी आती है, लहसुन के स्वभाव है वहां से दुर्गंधी आती है, सिगरेट को स्पर्श करेंगे उससे दुर्गंधी आएगी। ये शरीर का स्वभाव भी है, इसमें कभी भी सुगंधी नहीं आएगी। कोई सोचेगा मैं तो मालपुआ खाता हूँ, मैं खीर पूरी खाता हूँ, मैं काजू किशमिश मैंने कीमती चीजें खा रहा हूँ, तो मेरे शरीर से जो पसीना निकलेगा उसमें तो सुगंधी आनी चाहिए कि नहीं है? मैंने अच्छी अच्छी चीजें कोई खा रहा है तो उसके शरीर से जो पसीना निकलेंगे उसमें सुगंधी आएगी कि नहीं? माने कितने घृण्य शरीर है, सुगंधी चीज खाने पर भी वो दुर्गंधी युक्त हो रही। स्वभाव दुर्गंधम, कहते हैं अशौचम, दिन में कई बार स्नान करना पड़ता है, सवेरे भी स्नान करो, शाम को भी स्नान करो। और एक व्यक्ति यदि 7 दिन तक स्नान नहीं करेगा तो उसमें जो पसीना निकलते हैं, कहीं भी बैठेगा तो उसके पास कोई नहीं जाएगा। स्वभाव दुर्गंधम अशोचम अध्रुवम। और क्या चीज है? कहते हैं कि ध्रुव नहीं है, नष्ट होने वाले, ये नष्ट हो जाएंगे। और रोगों का घर है, रोजायुतम, रोगों का घर है, पता नहीं कौन सा रोग कब निकलेंगे। बैठे हैं, पता नहीं अरे उनका तो हार्ट का कुछ प्रॉब्लम आ गया, अभी तो भोपाल चले गए। अरे कल तो हम लोग आराम से बैठ करके बातचीत कर रहे, लेकिन कब बीमारी निकलेगी किसको पता है? बीमारियां आ जाते शरीर के अंदर है तो अभी तो दिखाई पड़ेगी। मूत्र पुरी संभाजनम, और मल मूत्र शरीर के अंदर रहता है।
अरे भले आप सोचेंगे मैं तो स्नान करके, अरे स्नान करके अभी आओ तब भी जो मल और मूत्र की थैली है वो हर समय कुछ ना कुछ उसमें रहता है। तो ऐसे जो घृण्य शरीर है, इस शरीर के प्रति न रमन्ति पंडिता, पंडित लोग रमण नहीं करते हैं, शरीर को देख करके आकर्षित नहीं होते। तो शुक्ला जवाब देती है, अब ऐसे शरीर से क्या भोग भोगना है? तो कैसे मन को आप स्थिर कर सकते हैं? मन तो मचलता रहता है, चंचल स्वभाव है, और जो बुरी चीज भी है उसमें अच्छाई की परिकल्पना कर लेता है बुरी चीज अच्छाई की परिकल्पना कर लेता है। इसलिए जो शुक्ला है अपने मन को ढाढ़स बनाती है। कई अब जहाँ स्वयं इंद्र है, कामदेव है, और कामदेव कहता है बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को मैं बिगाड़ चुका हूँ, ये औरत कौन सी चीज है जिसको भी मैं बिगाड़ दूँ, लेकिन बिगाड़ नहीं पाई, बिगाड़ नहीं पाई। तो उस समय मैंने धर्म में प्रतिष्ठित होने के नाते सत्य और धर्म आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि इसको आप बल दो, ताकत दो, ताकि ये सत्य मार्ग से हटेगी। मैं तो व्यक्ति लोभ लालच कामना वासना में पड़ करके सत्य राह से हट जाए। तो इसी प्रकार कहते हैं धर्म का घर कौन सा है?